क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार कैसी होती थी? क्या आपकी और हमारी तरह बड़ा दस्तरखान होता था या कुछ और ही अंदाज था? आइए जानते हैं वह खूबसूरत मामूल जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे ही रमजान का चांद नजर आता, मदीना की फिजा बदल जाती थी। हर तरफ इबादत, रहमत और सुकून का माहौल होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक डालते थे, यानी फज्र की अजान से कुछ ही देर पहले सहरी करते। आपकी सहरी बहुत सादा होती थी। अगर खाने के लिए कुछ खास मौजूद न होता तो आप खजूर खा लेते, और अगर वह भी न मिलती तो पानी के कुछ घूंट पी लेते। आप फरमाते थे कि मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है, और सहाबा को ताकीद करते थे कि सहरी जरूर किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने सहरी में बरकत रखी है। आपने यह भी फरमाया कि सहरी सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इबादत है, और यही अमल मुसलमानों को दूसरे लोगों से अलग करता है। रमजान के दिनों में दो चीजें सबसे ज्यादा होती थी। पहली, कुरान की तिलावत, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। रमजान की रातों में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। दूसरी चीज थी सखावत। सहाबी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान के महीने में आपकी दरियादिली तूफानी हवा से भी ज्यादा हो जाती थी। फिर आता इफ्तार से पहले का वह कीमती वक्त। आपने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, और उनमें से एक रोजेदार है जब तक वह इफ्तार न कर ले। जैसे ही सूरज ढलता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में देर नहीं करते थे। सहाबी अनास इब्न मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बताते हैं कि आप मगरिब की नमाज से पहले ताजा खजूरों से इफ्तार करते थे। अगर ताजा खजूर न मिलती तो सूखी खजूरों से, और अगर वह भी न होती तो पानी के कुछ घूंट पी लेते, और फिर यह दुआ पढ़ते, प्यास खत्म हो गई, रगें तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब लिख दिया गया। सुभान अल्लाह। अगर आपको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह।